हेलो बच्चों, कैसे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो पेपर का पैटर्न है वो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आज सभी बच्चों का भ्रम या संशय हम दूर करने के लिए पेपर पैटर्न बताएंगे कि जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश का जो पेपर आएगा वो कितने पार्टों में डिवाइड होगा, कौन से पार्ट में कौन से क्वेश्चन होंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। तो हम लोग आज समझेंगे कि इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा। चलते बच्चों और हम देखते हैं कि क्लास 12 इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आएगा क्लास 12 का वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। 4 पार्ट में जो पहला पार्ट होगा बेटा, पहला पार्ट होगा रीडिंग का और दूसरा पार्ट होगा राइटिंग का और तीसरा पार्ट बेटा ग्रामर का होगा और चौथा पार्ट होगा लिटरेचर का। ठीक है बेटा। तो जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये 4 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। अब देखिएगा बेटा, जो रीडिंग का पार्ट होगा, पार्ट 1 में रीडिंग पढ़ना, एक आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा और वो अनसीन पैसेज दिया जाएगा यानी एक आपको मिलेगा अनसीन पैसेज और इस पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, नहीं 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अनसीन पैसेज आपका 12 मार्क्स का होगा। इस 12 मार्क्स में 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का और चौथा क्वेश्चन भी 3 नंबर का होगा। लेकिन जो 5 नंबर बेटा क्वेश्चन होगा ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा यानी 1 1 1 और तीनों को मिला करके 3 नंबर का पूछा जाएगा। और ये सारे के सारे यानी 5 क्वेश्चन के जो आंसर होंगे आपको इसी पैसेज से मिलेंगे। यानी आपको पैसेज से ढूंढ करके इन 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो जो पहला पार्ट होगा वो टोटल 15 मार्क का पूछा जाएगा यानी 15 नंबर का पूछा जाएगा। इस 15 नंबर में 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया होगा उससे ढूंढ के लिखना होगा। ओके बेटा। तो पहला पैराग्राफ पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि दूसरे यानी पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, राइटिंग में। तो राइटिंग में बेटा पहली चीज आपको आर्टिकल, तो इसको चाहे हम आर्टिकल कह लें चाहे ऐसे कह लें, ठीक है, चाहे शॉर्ट नोट कह लें। और दूसरा इसमें पूछा जाएगा एप्लीकेशन और लेटर। तो आर्टिकल जो होगा बेटा, आर्टिकल ज्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, करंट समस्याओं से पूछे जा रहे हैं कि अभी कोई जो बर्निंग पॉइंट होता है, जैसे अभी ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ, ये भी एक ज्वलंत एग्जाम्पल है। बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल के रूप में आने के 100% चांस हैं। तो इस टाइटल को, इस टॉपिक पे अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जो आर्टिकल होता है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। सोचो
एक क्वेश्चन का आंसर जिसके बदले आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए इस आर्टिकल को तो हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है, चाहे जैसे भी हो इसको रटना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन हम आर्टिकल छोड़ करके आए तो आपके 10 मार्क्स गए। दूसरी चीज बेटा, एप्लीकेशन और लेटर होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कितने का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का। ओके, ये भी 10 मार्क्स का पूछते हैं। अब बेटा इस एप्लीकेशन में ज्यादातर तो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकालना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो प्रिंसिपल को लिखने होते हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं पूछता है। लेकिन जो लेटर होता है, लेटर में एक चीज बेटा याद रखिएगा कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में केवल कंप्लेन लेटर था, लेकिन इस साल बोर्ड एग्जाम में जो लेटर है ये ऑफिशियल, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है कंप्लेन लेटर। ठीक है, यानी ये तीनों टॉपिक हैं लेटर में। अब वो चाहे ऑफिशियल लेटर पूछ ले या बिजनेस लेटर पूछ ले या कंप्लेन लेटर पूछ ले। तो ये जो लेटर है बेटा, ये इन लेटरों के ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें ऑफिशियल लेटर को भी लिखाया है, बिजनेस लेटर भी लिखाया है और कंप्लेन लेटर भी लिखाया है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है। तो आप ये समझिए कि जो पार्ट बी हमारा होता है ये पेपर में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। यानी 2 क्वेश्चन इक्वल हो गए 20 मार्क्स के। सोचिएगा, 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं जिससे से 20 नंबर मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में पार्ट बी हमारा जो राइटिंग स्किल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे ज्यादा आपको प्रेशर इसी चीज पे देना है, अच्छे से घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि हमको ये 2 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। यदि ये 2 क्वेश्चन हम छोड़ के आ गए तो आपका पेपर 80 मार्क्स का बचा और 80 मार्क्स में फिर आपकी मार्किंग होगी, तो सोच सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या होगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन में। तो ग्रामर पोर्शन में बेटा 5 क्वेश्चन, ग्रामर में 5 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 शार्ट क्वेश्चन टिक मार्क। ठीक, 5 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें हमें टिक मारना है। यानी क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और हमको उसमें टिक मारना है। तो 5 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा, ये कितने हो गए, 10 मार्क्स। ओके, पहली चीज हो गई। अब 2 नंबर पे ग्रामर में हमसे पूछेगा 5 रिटन क्वेश्चन होंगे। रिटन क्वेश्चन जिसके हमको रिटन में आंसर देना होगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया, एक्टिव पैसिव पूछ लिया, सिंथेसिस का पूछ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन से पूछ लिया, सिंटैक्स से पूछ लिया। उसमें कुल मिला के आपसे वो 5 सेंटेंस को पूछेगा। कितना सेंटेंस पूछेगा, 5 सेंटेंस पूछेगा, जिसके आपको रिटन में आंसर देने होंगे। पहले वाले में क्या 5 शार्ट क्वेश्चन पूछेगा और जिसमें वो ऑप्शन देगा उसमें आपको टिक करना है। तो ये अगर रिटन 5 पूछ रहा है, सॉरी, तो 5 × 2 यानी 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में 10 क्वेश्चन वो पूछेगा और जिसके टोटल मार्क्स होंगे 20। अब चलते हैं हम इसी ग्रामर पोर्शन में 3rd नंबर पे वो पूछेगा हिंदी से, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश में वो 5 मार्क्स से हमसे पूछेगा। तो 20 + 5 यानी ग्रामर पोर्शन में हमसे वो कितना पूछेगा, 25 मार्क्स का। 5 शार्ट क्वेश्चन जिसमें टिक करने हैं और 5 रिटन में आंसर देने होंगे और एक छोटा सा 5 से 10 सेंटेंस का वो हिंदी दिया जाएगा जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब आ जाते हैं बेटा हम 3rd पार्ट पे, यानी लिटरेचर के पार्ट पे। लिटरेचर में देखो, लिटरेचर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में, यानी प्रोज,
दूसरे में पोएट्री और तीसरे में बेटा सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी लिटरेचर पार्ट में 3 पार्ट, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। अब हम देखते हैं जो मेरा प्रोज होगा बेटा, प्रोज में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 × 2 8 मार्क्स के। ठीक है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, कितना होगा 7 मार्क्स का। ओके, प्रोज में 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा वो 7 मार्क्स का, यानी प्रोज से टोटल पूछेगा वो हमसे 15 मार्क्स का। ठीक है बेटा, चलिए पोएट्री में चलते हैं। पोएट्री में पहले वो एक पैसेज देगा या एक स्टेंजा, 1 स्टेंजा देगा, और उस स्टेंजा पे वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, यानी एक स्टेंजा देगा, उस स्टेंजा पे 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों क्वेश्चन जो हमारे होंगे 3 × 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, टोटली 6 मार्क। 3 × 2 यानी 6, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया बेटा 6 मार्क का, एक जो स्टेंजा पूछा जाएगा। और इसके बाद 2 नंबर पे इसमें वो पूछेगा सेंट्रल आइडिया, जो कि होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, यानी प्रोज में 1 या 2 स्टेंजा देगा, एक स्टेंजा जो होगा उसके नीचे जो शॉर्ट आंसर दिए होंगे वो शॉर्ट आंसर देने आपको उसी स्टेंजा से, और वो 6 मार्क, यानी 3 क्वेश्चन पूछेगा वो, हर प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटली 6 मार्क्स के होंगे। इसके बाद वो सेंट्रल आइडिया पूछेगा 4 नंबर का, तो कितना हो गया 6 × 4 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में देखते हैं क्या पूछेगा। पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी 8 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन। 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, वो बेटा होगा 7 मार्क्स का। ठीक है, तो 8 7 कितना हो गया 15। ठीक, तो लिटरेचर में प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, पोएट्री से 2 स्टेंजा दिए जाएंगे, एक स्टेंजा के नीचे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे उसके आंसर लिखने होंगे, और टोटली इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 6 मार्क्स के टोटल। और फिर एक सेंट्रल आइडिया पूछेगा आपसे लिखने के लिए, और जो 4 मार्क्स का होगा। सप्लीमेंट्री में बेटा क्या होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी 8 मार्क्स के टोटल, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 7 मार्क्स का। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रीडिंग पार्ट होगा उसमें से हमसे पूछा जाएगा 15 मार्क्स का, जो राइटिंग पार्ट होगा उससे हमसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, और फिर ग्रामर पोर्शन में हमसे ये पूछेगा 25 मार्क्स से, और लिटरेचर पोर्शन में बेटा 15 10 25 5 30 10 40 मार्क्स का। तो देखते हैं 50 40 60 80 90 टोटली मेरा ये 100 मार्क्स का हो जाएगा, 40 25 20 और 15। तो बच्चों ये पेपर पैटर्न था, आपको इसी पेपर पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी है। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि पार्ट बी आर्टिकल और एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद आपको लिटरेचर के पार्ट पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। तो ये कॉमन चीज़ है, आपको परसेंटेज अच्छा लाने के लिए इन 2 चीज़ों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये पेपर पैटर्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम में इसी पेपर पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे और अपना बोर्ड पेपर बहुत अच्छे से देंगे। अगले वीडियो में हम
प्रैक्टिस सेट, पूरा मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे और वो मॉडल पेपर आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक कंटिन्यू हम लोग कराते रहेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश के पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।